हरे कृष्णा। बृहत व्रत क्या होता है? बृहत माने सबसे बड़ा व्रत, जो तपस्या, सबसे बड़ा तपस्या व्यक्ति क्या होता है? कोई सोचता है आग में जला करके मैं तपस्या कर लो, कि पानी में खड़ा होकर तपस्या कर लो, कि खाना भोजन न खाऊं तपस्या कर लो। किंतु तपस्या शास्त्र में ऐसा लिखा नहीं है। ये तपस्या को बड़े तपस्या भी माना नहीं गया है। बृहत व्रत श्रीमद् भागवत में जिसको कहा गया सबसे बड़ा तपस्या, सबसे बड़ा व्रत है, वो है ब्रह्मचर्य व्रत। ये बातें श्रीमद् भागवत में 7वें स्कंद में नारद जी कह रहे हैं। ब्रजेते प्रमदा गाथम अगृहस्थ बृहत व्रत इंद्रियाणि प्रमार्थीनि हरत्यापि जतेत मन। इसका कह रहे हैं ब्रह्मचारी, जो ब्रह्मचारी जीवन बिता रहे हैं, कि गृहस्थ जीवन नहीं बिता रहे। और गृहस्थ मतलब जो स्त्री के साथ में रहने वाला को गृहस्थ कहते हैं। बिना गृह मतलब गृह तभी होता है, स्त्रियों के साथ संग करने से ही गृह, बिना गृह में गृह नहीं बनता है। शास्त्र में ये निर्देश दिया गया। माने स्त्रियों से दूर रहने वाला, जो माने स्त्री माने गृहस्थ नहीं है, शादी विवाह नहीं किया, उनको विरक्त व्यक्ति को ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना पड़ेगा। कारण ब्रह्मचर्य पर इंद्रिय इतना प्रबल होता है, सिर्फ स्त्रियों से दूर रहने के लिए कहा गया। नारद जी कह रहे, पुण्य आगे कहते, नारद जी कहते, जिस प्रकार की स्त्रियों को आग के साथ तुलना किया, पुरुषों को किसके साथ है? घी भांड माने घी की मटका कलश माने घी की कलश से तुलना की भगवान बोलते। यहाँ नारद जी बता रहे, ननु अग्नि प्रमदा स्त्री नाम घृतकुंभ सम पुमान सुताप अपि रह जहत अन्यदा जावत अर्थकृत। स्त्री अग्नि के तुल्य है और पुरुष घी के भांड के तुल्य होता है। अतः पुरुषों को चाहिए कि अपनी पुत्री के साथ भी एकांत में न रहे। इसी प्रकार उससे अन्य स्त्रियों की संगत से भी बचना चाहिए। गृहस्थ लोगों के लिए कहा जा रहा है, ये तरह कहा गया। ऐसे ही जो भी ब्रह्मचर्य के लिए भी कहा है, गृहस्थ के लिए कहा रहे। स्त्रियों में आवश्यकता कार्य हेतु ही मिलना चाहिए, अन्यथा नहीं। क्यों? ब्रह्मचर्य व्रत के लिए, कारण जीवन में सबसे बड़ा यदि व्रत इसको कहा जाता है, मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। यदि कोई व्यक्ति भौतिक क्षेत्र में हो कि आध्यात्मिक क्षेत्र में हो, दोनों क्षेत्र में यदि विकास करने के लिए चाहते हैं, आध्यात्मिक विकास के लिए, उसको ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना पड़ेगा। बिना ब्रह्मचर्य जीवन में न बिता करके कोई कामुक वासना में रहने वाला व्यक्ति कभी विकास नहीं हो सकता। ये शास्त्र में इसलिए लिखा गया, बार बार कहा गया कि भले अपनी पुत्री हो कि अपनी बहन हो कि माँ हो, एकांत में कोई भी व्यक्ति न मिले, कहा गया। इसको साथ में न रहे। क्यों? कारण ब्रह्मचर्य इसमें खंडित यदि कामुक वासना, विषय इंद्रिय विषय वासना यदि आता है, काम वासना आ जाता है, इंद्रिय भोग की वासना, कामुक वासना उद्रेक होता मन में, तभी व्यक्ति की काम वासना के उनकी वीर्य क्षरण हो जाता है। इसीलिए कामुक वासना से रहित होने के लिए उनको स्त्रियों से दूर रह करके कहा गया। इसलिए कहा गया, कारण ये जितनी कई काम वासना से रहित होगा, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, दोनों के लिए जितना काम वासना से रहित होगा, इतना वो सदाचार पवित्रता आ सकता उससे मन में, पवित्रता। इसलिए ब्रह्मचर्य जीवन ही पवित्रता दिलाता है। स्त्रियों के मन में पवित्रता तभी मिलेगा, पवित्रता आ सकता है। उसको बोलते सत्ती माने पवित्रता, सत्य रास्ता में जाता है, तो काम वासना से रहे। इसलिए स्त्रियों को कहा जाता है केवल पति की मन, एक जगह मन उनका उठ लगे रखे, कोई दूसरी पुरुष के साथ मन लगे। पुरुषों को मध्य भी किसी की अपनी पत्नी की छोड़ा उन्हें दूसरी की न दूसरी नजर माँ की दृष्टि में देखने के लिए शास्त्र में वर्णन किया गया। इसलिए मेन होता है कामुक वासना से रहित होना चाहिए। ये शिक्षा क्षेत्र भी आवश्यक है। ब्रह्मचर्य जीवन यदि विद्यार्थी पढ़ता है, आजकल कोई स्कूल कॉलेज में कोई सिलेबस में इसको पुस्तक में पढ़ाया नहीं जाता है, इसलिए आवश्यकता है लोगों को बेहतर जागरूकता लेके आने के लिए, लोगों को बताने के लिए। लोग काम वासना में इतना प्रभावित हो जाते, इतना हो जाते हैं, मलिन हो जाते हैं, काम वासना में इतना होता है, वो लोग गलत स्टेप में ले जाते, गलत कार्य कर बढ़ते। क्यों? काम वासना से वो प्रभावित इतना पागलपन हो जाता है। और काम वासना ऐसे लोग अपनी परिवार को भी देखता नहीं, कि घर परिवार अपने रिश्तेदार सब भूल जाता है।
इसलिए कोई काम वासना जितना जितना रहित व्यक्ति होगा इतना वो पवित्र व्यक्ति हो सकता है, और उनका धी शक्ति बढ़ सकता है, स्मृति शक्ति बढ़ सकता है, और वो कई कार्यों में कुशल बन सकता है। आजीवन की सफलता तभी मिल सकता है, चाहे भौतिक क्षेत्र हो कि आध्यात्मिक क्षेत्र हो, दोनों क्षेत्र में ब्रह्मचर्य अनिवार्य। और जितना ब्रह्मचर्य जितना जीव कठोर रूप में पालन करेगा वो इतना आगे बढ़ सकता है। इसलिए इसको बृहत व्रत कहा गया, सबसे बड़ा व्रतधारी कहा जाता है। बृहत माना बिना विवाह करके बिना कामुक वासना में रहना, उसको बृहत व्रत कहता है। सबसे बड़ा तपस्या है संसार में, सबसे बड़ा तपस्या इसको ही कहा जाता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा जरूर उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।